Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार दोस्तों क्या भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को लॉक किया जाने वाला है? क्या देश के 6 राज्यों में फैले हुए एक ऐसे इलाके में जहां करोड़ों लोग रहते हों, वहां पर अब कोई नई सड़क, नई बिल्डिंग या नई इंडस्ट्री नहीं लग पाएगी? जी हां, पिछले 12 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़े हुए एक फाइल को मोदी सरकार ने अचानक बाहर निकाला है और एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी हो रही है जिससे देश की राजनीति और पर्यावरण के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया है। सरकार पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट के 56,825 वर्ग किलोमीटर के इलाके को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया यानी ESA घोषित करने की जा रही है। और इस कहानी में ट्विस्ट यह नहीं है दोस्तों कि पर्यावरण को बचाया जा रहा है। ट्विस्ट यह है कि इस फैसले के आते ही दक्षिण भारत के 2 बड़े राज्य कर्नाटका और केरल इसके लिए विरोध पर उतर आए हैं, बगावत पर उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात चुपचाप इस फैसले के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है, जिसे केंद्र व राज्य इस मामले में सहमत नहीं हो पा रहे हैं। आखिर इस 56,000 वर्ग किलोमीटर के जंगल में ऐसा क्या छिपा हुआ है जिससे केंद्र व राज्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं? आज इसी विवाद को समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले इस खेल को मैप पर देखते हैं, नक्शे पर समझते हैं। ये आपका वेस्टर्न घाट है और इस वेस्टर्न घाट को जब आप ध्यान से देखते हैं, पश्चिमी घाट को जब आप ध्यान से देखते हैं तो यह वास्तव में 6 राज्यों से होकर के जाता है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और या देश को समझना चाहते हैं वो इस एरिया को ध्यान से समझें। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, राजनीतिक तौर पर भी और जियोपॉलिटिकल एंगल से भी। यह हमारा जो प्यारा भारत है उसके पश्चिमी तट पर गुजरात से शुरू होकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल तक ये जो फैली हुई पहाड़ियां हैं ना, इस एरिया को इन्हें हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और यह पश्चिमी घाट कोई मामूली पहाड़ नहीं है दोस्तों। यह भारत के दुनिया के 8 सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह। भारत के मानसून का रुख यही तय करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां यहीं से निकलती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह दक्षिण भारत की लाइफलाइन वाले पहाड़ हैं। अब अगर आप दक्षिण भारत की लाइफलाइन को समझ गए हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि मॉनसून नियंत्रण भी करेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भी यहां से निकलेगी और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर रखा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अगर हम देखें तो इंसानों ने यहां पर क्या किया? इंसानों ने यहां पर अंधाधुंध माइनिंग करी यानी कि खनन किया, बड़े बड़े टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाए गए, जंगलों की कटाई हुई और अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ। इन सब का नतीजा क्या हुआ? केरल में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन। जब प्रकृति के सीने में आप कंक्रीट का बोझ डालेंगे तो प्रकृति पलटवार अवश्य करेगी। इसी तबाही को रोकने के लिए वर्ष 2011 में और 2013 में केंद्र सरकार ने कमेटीज बनाई थी और यहीं से एंट्री होती है 2 बड़े किरदारों की। एक है माधव गाडगिल और दूसरे हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। तो अब समझिए, जरा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि इसके विवाद की असली जड़ क्या है, मूल मुद्दा क्या है। गाडगिल कमेटी बनती है 2011 में और इस गाडगिल कमेटी ने एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा कि पूरे के पूरे पश्चिमी घाट में लगभग 60% से ज्यादा इलाके को ही इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाए। वहां पर माइनिंग, बड़े बांध, नई फैक्ट्रियां पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। राज्यों ने कहा कि अगर सब बैन कर देंगे तो विकास कैसे होगा? गाडगिल साहब की रिपोर्ट खारिज हो जाती है। उसके बाद आता है वर्ष 2013। डॉक्टर कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में दूसरी समिति बनती है। सरकार ने थोड़ी ढील दी। इसरो के पूर्व चीफ थे कस्तूरी रंगन। उनकी समिति ने कहा कि ठीक है, पूरे पहाड़ को मत छुओ, लेकिन कम से कम इसके 37% हिस्से को यानी कि 56,825 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को तो हर हाल में बचाना पड़ेगा। इसे तो आपको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ESA घोषित करना ही पड़ेगा। अगर यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कानून बन जाता है तो
अब इसी की रिकमेंडेशन पर सरकार नोटिफिकेशन ला रही है और अगर यह नोटिफिकेशन कानून बन जाता है तो यह 56,825 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे की एरिया में क्या क्या होगा यह समझिएगा। सबसे पहली चीज, किसी भी तरह के रेड कैटेगरी यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर पूरी तरह से बैन हो जाएगा। दूसरा, माइनिंग, क्वेरिंग यानी कि पत्थर तोड़ना, सैंड माइनिंग, ये सब पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे इस एरिया में। इस एरिया में बड़े बांध भी नहीं बनवाए जा सकेंगे, कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहां पर नहीं लगाया जा सकेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण बचेगा, तो फिर केरल और कर्नाटका इसका विरोध कर क्यों रहे हैं और गुजरात समर्थन कर रहा है? इसके विरोध के पीछे दो बड़े कारण हैं, उन दोनों कारणों को समझिएगा। पहला कारण है आजीविका, लाइवलीहुड। इन इलाकों में लाखों किसान रहते हैं जो इलायची, कॉफी और रबर की खेती करते हैं। उन्हें डर है कि ईएसए बनने के बाद उनकी ही जमीन पर से उनको बेदखल कर दिया जाएगा या वो खेती कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरा बड़ा कारण है राज्यों के राजस्व का, जो उनको रेवेन्यू प्राप्त होता है। कर्नाटक का तर्क है कि अगर उनके यहाँ विकास पूर्ण रूप से ठप हो गया तो फिर उनके राजस्व में भी कमी आएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका समर्थन कर रहा है गुजरात। महत्वपूर्ण है, गुजरात सरकार ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी है। गुजरात का जो हिस्सा इसमें आता है वहां सरकार इन नियमों को लागू करने को तैयार है। अब केंद्र सरकार पर दबाव है कि वह मॉनसून सत्र से पहले इस ड्राफ्ट को फाइनल कानून में बदल दे। क्यों करना चाहती है मोदी सरकार, यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद कठोर रुख अपनाए हुए हैं और इसी वजह से इसके कानूनी और संवैधानिक पहलू को जब आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों भारत सरकार इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। केंद्र सरकार की मजबूरी भी है एक तरीके से। देखिए, भारत के संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है? कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार देता है आपको। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की व्याख्या को इतना व्यापक कर दिया है कि आज जीवन के अधिकार का मतलब केवल सांस लेना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में और MC मेहता जैसे केसों में ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं और साफ कहा है कि जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त पानी और शुद्ध हवा का अधिकार भी शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकार पर्यावरण को तबाह होने से नहीं रोक पा रही है तो वह सीधे सीधे तौर पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। हाल के वर्षों में हमने देखा कि कैसे पश्चिमी तट के राज्यों में बार बार विनाशकारी लैंडस्लाइड्स और बाढ़ है। आपने केरला में देखा होगा, आपने कर्नाटका में देखा होगा, और ये सब बहुत बड़े तनाव की वजह बनती हैं। तो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के कारण तो यहां पर समझिएगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से उसे लागू कराना ही पड़ेगा। मॉनसून सत्र में सरकार को इस पर एक्शन लेना ही है। अब हमारे पास रास्ता क्या है? व्हाट इज वे फॉरवर्ड? देखिए, क्या हमें पर्यावरण के नाम पर विकास रोक देना चाहिए या विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश होने देना चाहिए? जवाब छुपा है एक नए कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस शब्द का मतलब बहुत अच्छे से समझते होंगे। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को कस्तूरी रंगन रिपोर्ट लागू करते समय स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना होगा। उन्हें यह समझाना होगा कि यह कानून उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके बच्चों को भविष्य के भूस्खलन और बाढ़ से बचाने के लिए है। गाडगिल साहब ने एक बार कहा था कि अगर हमने आज पश्चिमी घाट को नहीं बचाया तो दक्षिण भारत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो दोस्तों, यह पूरा मुद्दा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। आप लोग जानते होंगे कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, गाडगिल रिपोर्ट, मुख्य अंतरों को सीधे मेंस के सवाल में पूछा जा सकता है। अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से पूरी गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS के फाउंडेशन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक नई जानकारी दे देता हूं, 2027, 2028 या 2029 के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं जो कि 27 जून से प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे नए बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटोरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटीज मिलेंगी।
कोर्स की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से अगर आपको कोर्स में डिस्काउंट भी चाहिए तो आप ये कोड याद रखिएगा, PK लाइव। इस कोड को लगाते ही स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर, चाहे वो जिस माध्यम का हो या फिर ऑप्शनल या GS का हो, आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS. Making India smarter and better.